वेलकम गाइस, आपका फिर से स्वागत है एक नई क्लास के साथ। और जिसमें आज हम लेकर आए हैं एक विशेष टॉपिक आपके एनिमल हस्बेंड्री का। मतलब यहाँ से क्वेश्चंस आपको ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। याद रखिएगा, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2021 में यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं ओनली साइंटिफिक नेम से। याद रखना, पशुओं के साइंटिफिक नेम होते हैं, ठीक है। वैसे नॉर्मल बात है, आपको कॉमन सेंस के लिए याद होना चाहिए कि वैज्ञानिक नाम तो होता है, याद रखिएगा, किसका? पशुओं का। लेकिन अगर आपको पूछा आता है कि जो पादप होते हैं, आप पढ़ते हो, जैसे कि आम का है, ठीक है, चाहे आपकी वो खाद्यान्न फसल हो जैसे कि गेहूं का है, तो उनका और इनमें डिफरेंस क्या होता है? कॉमन सेंस वाली बात है, ठीक है। इन सभी का होता है साइंटिफिक नेम। साइंटिफिक नेम, ठीक है, मतलब वैज्ञानिक नाम किसका? पशुओं का, ठीक है। चाहे आप गाय, भैंस, घोड़ा, बकरी कुछ भी पढ़ रहे हो, इन सभी का क्या होता है? साइंटिफिक नेम होता है। ओके। लेकिन अगर हम बात करते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप गेहूं पढ़ रहे हो, बाजरा पढ़ रहे हो, धान पढ़ रहे हो, या फिर आप आम पढ़ रहे हो, मिर्ची पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, तो उनका क्या होता है? सभी का याद रखिए बॉटनिकल नेम होता है, ठीक है। कॉमन सेंस वाली बात है, उन सभी का होता है बॉटनिकल नेम और पशुओं का होता है साइंटिफिक नेम। ओके, तो यहाँ पर क्लियर होता है। तो आज के इस टॉपिक में हम कवर करेंगे पशुओं के वैज्ञानिक नाम को, उनके गुणसूत्र कितने पाए जाते हैं, उनमें क्रोमोसोम कितने पाए जाते हैं, और वो किस फैमिली से, किस कुल से बिलोंग करते हैं, इसके बारे में हम जानने वाले हैं। जो कि याद रखिए, एक वैसे बेसिक क्लियर होना चाहिए आपका सबसे पहले एनिमल हस्बेंड्री का, और सबसे जो बेसिक क्वेश्चंस आपको यहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए, आज यहाँ पर क्लियर नहीं करना है, आपको यहाँ पर याद भी करके जाना है, ठीक है। तो याद करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं गाय की, जिसे हम क्या बोलते हैं? राष्ट्रमाता भी बोल सकते हो, ठीक है। गाय हमारी माता है, श्लोक तो आपने सुना ही होगा। तो अब यहाँ पर बात कर रहे हैं काऊ की, गाय की। तो सबसे पहले याद रखिए, गाय 2 प्रकार की होती है, मतलब इसकी 2 नस्लें पाई जाती है। एक तरीके से आप मान सकते हो 2 स्पीसीज है, नस्लें तो बहुत सारी है, लेकिन यहाँ पर 2 स्पीसीज के बारे में हम जानने वाले हैं। एक होती है, याद रखिए, जो इंडिया में पाई जाती है, एक है फॉरेन कंट्रियों में पाई जाती है, ठीक है। एक होती है इंडिया में पाई जाती है, और एक है, याद रखिएगा, जो कि फॉरेन कंट्रियों में पाई जाती है। तो सबसे पहले याद रखिएगा, जो यहाँ पर पाई जाती है, कहाँ पर? इंडिया में पाई जाती है, उसका नाम क्या होता है? तो उसका नाम याद रखिए, इंडिया के नाम से ही पड़ा हुआ है, बोस इंडिकस। क्या है? बोस इंडिकस। लेकिन अगर आपको पूछा आता है कि जो विदेशी गाय है, या फिर जो फॉरेन कंट्रियों में जो गाय पाई जाती है, तो उनमें उनका नाम क्या होता है? तो याद रखिएगा, विदेशी गाय जिसका नाम होता है बोस टोरस या टोरसस, ठीक है। बोस टोरस भी आपको लिखा है देखा, और आपको टोरसस भी दिखाई दे सकता है। अब यहाँ पर बात करेंगे क्रोमोसोम नंबर, गुणसूत्रों की। तो दोनों में सेम होते हैं, ठीक है, 60-60 होते हैं, इनमें कोई डिफरेंस नहीं होता है, चाहे वो विदेशी गाय हो या फिर देसी गाय हो। याद आपको रखना है क्या है, मेरे साथ आप रिपीट करना है, आपको इसको रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ पर आप अच्छे से सुन लीजिए, आपको यहाँ पर ही क्लियर हो जाएगा ये टॉपिक, ठीक है। तो गाय में क्या होते हैं? गुणसूत्र 60 होते हैं। इसके अलावा याद रखिएगा, यहाँ पर एक और आपको पॉइंट में क्लियर कर देता हूँ कि गाय, भैंस, भेड़ और बकरी, गाय, भैंस, भेड़ और बकरी, इन चारों का कुल एक ही होता है। जो फैमिली है ये सेम ही होती है, बोविडी होती है। क्या होती है? बोविडी होती है। ध्यान से सुनना, क्या होती है? गाय, भैंस, भेड़, बकरी का कुल बोविडी होता है। कैमल का कैमिलियोड आता है, सुअर का सुइडी होता है, मुर्गी का क्या होता है? गलेचिडी होता है, ठीक है। तो जिसका भी डिफरेंस आएगा आपको बता दिया जाएगा। आप गाय का सुन ही लिए हो। अब आते हैं हमारी भैंस की ओर। तो याद रखिए, भैंस को सबसे पहले तो ब्लैक डायमंड के नाम से जाना जाता है, क्योंकि भैंस सभी को पता है काली होती है, इसलिए इसे एक नाम दिया गया है भैंस को, ब्लैक डायमंड। क्या नाम दिया गया है? ब्लैक डायमंड। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और कवर करते चलिए कि भारत में सबसे ज़्यादा संख्या में तो गाय पाई जाती है, भारत में सबसे ज़्यादा संख्या में तो गाय पाई जाती है, लेकिन अगर आपको पूछ लिया जाए कि भारत में दुग्ध उत्पादन में सबसे ज़्यादा योगदान किसका है, गाय का या फिर भैंस का? तो याद रखिएगा, दुग्ध उत्पादन में जो सहयोग है वो 52% है, किसका? भैंस का, ठीक है। दुग्ध उत्पादन भैंस का ज़्यादा है, लेकिन संख्या में गाय ज़्यादा है, याद रहेगा। चलिए, ये क्वेश्चन भी कवर हो चुका है। अब आते हैं इनके साइंटिफिक नेम की ओर कि भारतीय भैंस का क्या होता है और दलदली भैंस का क्या होता है। सबसे पहले याद रखिएगा कि भारतीय भैंस, जिसे हम ब्लैक डायमंड के नाम से जानते हैं, जिसे हम जलीय भैंस भी बोल सकते हैं, जिसे हम जलीय भैंस भी बोल सकते हैं, ठीक है। भारत में कौन सी पाई जाती है? जलीय भैंस पाई जाती है, जिसे हम भारतीय भैंस कहते हैं।
ओके। अब यहाँ पर बात करते हैं नाम की, तो बुबेलिस, बुबेलस क्या होता है, बुबेलिस या फिर बुबेलस, ठीक है। तो अब यहाँ पर इनके क्रोमोसोम नंबर की बात आती है तो वो 50 होते हैं, लेकिन अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, याद रखिएगा ये मेजर इंपॉर्टेंट बात है कि जो दलदली भैंस होती है जो कि फॉरेन कंट्रियों में पाई जाती है, इनका दलदली भैंस नाम क्यों पड़ा था, क्योंकि याद रखिए ये जो फॉरेन कंट्रियों में जो भैंस रहती है दलदल में रहना पसंद करती है। क्या करती है, दलदल में रहना पसंद करती है, इसलिए इनका नाम भी दलदली भैंस रख दिया गया है। और दलदल में रहने के कारण क्या होता है, इनके क्रोमोसोम 2 कम होते हैं, ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। एक तो पानी में रहेगी, एक दलदल में रहेगी। याद रखना, जो दलदल वाली जो भैंस होती है इनका जो मेन पर्पज़ होता है इनको पालने का, ये होता है कृषि कार्य के लिए, मतलब फार्म पर इनका यूज़ किया जाता है, ओके। लेकिन यहाँ पर तो इतना कोई रोल नहीं है। यहाँ पर कुछ नस्ल है जैसे कि नागौरी है, इनका विशेष तौर पर कृषि कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है। लेकिन फॉरेन कंट्रियों में जो भी भैंसें पाई जाती है तो इनका मेन पर्पज़ होता है ये कृषि कार्य ही होता है, ठीक है। इसलिए वहाँ पर क्रोमोसोम क्या होते हैं, 2 कम होते हैं और वो दलदल में रहना पसंद करती है, ठीक है, याद रहेगा। तो दलदली भैंस का नाम होता है बुबेलस कार्वेंसिस। क्या होता है, बुबेलस कार्वेंसिस होता है। मेरे साथ रिपीट कीजिए कि भारतीय भैंस का बुबेलस बुबेलिस होता है और दलदली भैंस का बुबेलस कार्वेंसिस होता है, ठीक है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे। अब बात करते हैं भेड़ और बकरी का, ठीक है। तो भेड़ और बकरी की अगर बात करेंगे तो बकरी का अभी आपको रिसेंटली पूछा गया था ये क्वेश्चन, ठीक है। बकरी का कापरा हिरकस होता है। क्या होता है, कापरा हिरकस होता है। और याद रखिएगा इसमें जो क्रोमोसोम होता है ये भी 60 होते हैं। अब इसे आप कैसे याद रखोगे कि बकरी में क्रोमोसोम कितने होते हैं। तो चलिए यहाँ से एक क्वेश्चन आपको मैं पूछता हूँ कि गरीब की गाय किसे कहते हैं। क्या आपको पता है गरीब की गाय किसे कहते हैं। तो आई थिंक सभी को पता होगा अगर आपने तैयारी की थी अभी। तो गरीब की गाय याद रखिए बकरी को ही बोला जाता है। किसको बोला जाता है, बकरी को ही बोला जाता है। तो आपको ये पता है कि गाय में कितने क्रोमोसोम होते हैं, अभी तो आपको बताया 60 होते हैं। बस उसी से यहाँ पर रिलेट करना है कि अगर मान लीजिए गाय में 60 है तो गरीब की गाय भी तो किसे कहते हैं, बकरी को कहते हैं। तो बकरी में भी 60 होंगे क्योंकि वो भी तो एक तरीके से गाय है, किसकी है, गरीबों की है, ठीक है। तो इसमें भी क्या होता है 60 क्रोमोसोम नंबर होते हैं, गुणसूत्र संख्या 60 ही होती है। क्लियर हुआ, ठीक है। चलिए अब आते हैं हमारे भेड़ की ओर। भेड़ में आपको एक बात याद रखनी है, इसका नाम होता है ओविस एरिस। इसमें क्रोमोसोम होते हैं 54। अब इसे आप कैसे याद रखोगे, आपने याद रखिएगा मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ा है, सॉरी एस्ट्रस साइकिल होता है पशुओं में, मेंस्ट्रुअल होता है ह्यूमन में, ठीक है। इनमें होता है एस्ट्रस साइकिल। तो एस्ट्रस साइकिल होता है ये कितने टाइम का होता है, तो याद रखिए ये होता है 16 से 17 दिन में, ठीक है। बाकी में अगर बात करें बकरी के तो बकरी में लगभग 21 दिन में होता है। लेकिन जो भेड़ का होता है ये सबसे कम समय में होता है, मतलब 16.5 दिन, ठीक है, 16.5 से 17, ठीक है। तो सबसे कम किसका होता है, भेड़ का होता है। किसका होता है सबसे कम, भेड़ का होता है। तो इसी से रिलेट करना है, इसी से संबंध इसका स्थापित करना है कि इसमें क्रोमोसोम भी क्या होते हैं, सबसे कम होते हैं। कितने होते हैं, 54 होते हैं। सबसे कम किस में होता है, 54 होते हैं। किस में होते हैं, भेड़ में होते हैं। याद रहेगा, मतलब आपको दोनों से संबंध रखना है। बकरी से कम किस में होते हैं, भेड़ में होते हैं। कितने होते हैं, 54 होते हैं। कैसे याद रख सकते हो, क्योंकि भेड़ में जो एसी होता है या फिर एस्टर साइकिल होता है, ईसी होता है ये, ठीक है, ईसी होता है। तो एस्टर साइकिल होता है, ये क्या होता है 16.5 से 17 दिन का होता है। इसलिए इसमें क्रोमोसोम भी क्या होते हैं, 54 होते हैं। आई थिंक आपको कवर हो चुका होगा, आई थिंक आपको यहाँ पर सब कुछ याद भी हो रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पर बात करेंगे ऊँट से संबंधित, क्योंकि याद रखिए ऊँट से संबंधित आपको लगभग एग्जाम में क्वेश्चन पूछा आता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कुछ स्टूडेंट है जो कि कन्फ्यूज़न रहते हैं कि किसका नाम क्या है। तो यहाँ पर मैं आपको डाउट क्लियर करूँगा। बस आपको एक लाइन याद रखनी है कि अगर आपको पूछाता है एक कुबड़ वाला, जो कि आपने देखने को मिला है, अपने इंडिया में यही पाया जाता है, सिंगल हम्प वाला, ठीक है। जो कुबड़ है वो एक ही यहाँ पर पाई जाती है। लेकिन अगर बात करते हैं 2 कुबड़ वाले कहाँ पर पाए जाते हैं, तो ये लद्दाख साइड पाए जाते हैं, ठीक है। 2 कुबड़ वाले ऊँट है ये मुख्यतः कहाँ पर पाए जाते हैं, लद्दाख साइड पाए जाते हैं। याद रखिएगा। अब इसे आप कैसे याद रखोगे, ध्यान से सुनिएगा कि चलिए ये बताइए, बैक्टीरिया क्या है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सूक्ष्म जीव है। बैक्टीरिया याद रखिएगा विभिन्न प्रकार के रोगों को फैलाता है, चाहे वो आप फसल ले सकते हो या पशु ले सकते हो। तो बैक्टीरिया की संख्या क्या लिमिट में होती है, नहीं होती है, क्योंकि वो बीमारी पशुओं में भी फैला सकते हैं, वो
अपनी फसलों में भी फैला सकते हैं, वो अपनी बागवानी फसलों में भी क्या कर सकते हैं, डिजीज़ को फैला सकते हैं। तो एक तो नहीं है बैक्टीरिया, एक तो नहीं है भाई, बहुत सारा है। ठीक है, माइंड में कुछ थ्योरी बनी, मतलब बैक्टीरिया एक तो नहीं है, बहुत सारे हैं। तो इसी से याद रखिएगा कि बैक्टीरिया दो कुबड़ वाला है, लेकिन सिंगल वाला तो आपको वैसे याद हो गया। ठीक है, कैमलस ड्रोमेडेरियम। अब यहाँ से ट्रिक क्या थी हमारी, बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया आपको पता है एक तो नहीं होता, मतलब ज़्यादा होते हैं। तो आपको बस यही तो याद रखना है कि दो कुबड़ किस में पाई जाती है, बैक्टीरिया में पाई जाती है। क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया में एक तो नहीं होता, बैक्टीरिया बहुत सारे होते हैं। तो बस यहीं से रिलेट करना है। ठीक है, आई थिंक आपको समझ आई होगी ट्रिक। बस माइंड में एक थ्योरी बनानी है कि बैक्टीरिया क्या होते हैं, एक नहीं होता बल्कि ज़्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत सारे डिजीज़ को, सिम्टम को फैलाता है। ओके, तो एक अगर क्लियर है तो दूसरा तो वैसे ही क्लियर होने वाला है। ठीक है, तो सिंगल हंप वाला जो होता है वो भारत में मुख्यतः पाया जाता है। 74 इसमें क्रोमोसोम नंबर होते हैं, और दो कुबड़ वाले हैं जो कि मुख्यतः लद्दाख साइड पाए जाते हैं। तो इसका नाम होता है कैमलस बैक्टीरियंस। क्रोमोसोम इसमें भी सेम होते हैं 74। ठीक है, चलिए दो नाम और देख लेते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन बाई चांस आपको पूछ लिया जाता है, वैसे यहाँ से क्वेश्चन कम ही पूछा जाता है। मुर्गी में आपको क्रोमोसोम वाला पूछता है। ठीक है, मुर्गी में क्रोमोसोम याद रखना 78 होते हैं। कितने होते हैं? 78 होते हैं। इसका नाम होता है गैलस गैलस। सुअर की अगर बात करेंगे तो इसका नाम होता है सस डोमेस्टिकस। 38 इसमें क्रोमोसोम नंबर पाए जाते हैं। अब यहाँ पर फैमिली की बात और कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बाई चांस आपको पूछ सकता है। तो फैमिली यहाँ पर आप देख सकते हो, गाय भैंस भेड़ बकरी की जो फैमिली होती है, जो कुल होता है, वो होता है बोविडी। लेकिन अगर हम बात करेंगे ऊँट का, तो ऊँट का होता है कैमेलिडी, मुर्गी का होता है फैसिनिडी, और सुअर का होता है, बताइए, सुईडी। सुअर का सुईडी, मुर्गे का फैसिनिडी, ऊँट का कैमेलिडी, और गाय भैंस भेड़ बकरी का बोविडी। आई थिंक आपको ये टॉपिक क्लास के साथ ही कवर हो गया होगा। अगर आपको नहीं याद हुआ है तो एक बार दोबारा से इस क्लास को ले लीजिए, आपका ये टॉपिक है बिल्कुल सटीक याद हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। इसके साथ साथ शेयर आपको ज़रूर करना है। आप नहीं पढ़ रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका जो फ्रेंड है अपना और जो भाई है उसको आप शेयर कर सकते हो, ताकि वो क्लास का बेनिफिट ले सके। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ।